जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्यूशन करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित 2016 में लाइब्रेरी साइंस का सेकंड पेपर हुआ था जो। तो आप चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आज हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, ग्रंथ सूची एक कला एवं विज्ञान भी है, यह कथन किसका था? कोलाड गैसनर का, एस डेल का, एस आर रंगनाथन, मार्गेट हैचिस। तो इसका आंसर रहेगा अपना एस्टेल। एस्टेल ने कहा था कि ग्रंथ सूची है जो एक कला और विज्ञान है। अगला क्वेश्चन अपना, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरियन के चेयरमैन कौन था? एस आर रंगनाथन, बी एस केशवन, डी आर कालिया, के पी सिन्हा। तो इसका आंसर रहेगा के पी सिन्हा। अगला क्वेश्चन अपना, वर्तमान दशक में विविधतापूर्ण संचार के चैनल के रूप में ई पत्रिकाओं को स्वीकार कर लिया। ये तर्क है। ये ई प्रकाशनों ने साहित्य में बहुत बड़ी मात्रा का योगदान किया, परंतु शोध की गुणवत्ता को प्रभावित भी किया। इसमें रहेगा ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की प्रत्यक्ष पद्धति है? अध्ययन प्रवृत्ति, पुस्तकालय अभिलेख का विश्लेषण, सेवा वरीयता और उपयोग आवश्यकता। तो इसका आंसर रहेगा अपना, ये प्रत्यक्ष पद्धति पूछ रहा है तो प्रत्यक्ष प्रश्न अध्ययन प्रवृत्ति और उपयोगिता आवश्यकता। एक और चार। अभी कथन है, पुनर्लेखन संबंधी सामग्री के संरक्षण और प्रसार के लिए माइक्रोग्राफिक सेवाएं को स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। तर्क है, आईसीटी ने लागत प्रभाविता विकल्प प्रस्तुत किए हैं और माइक्रोग्राफिक सेवाओं को पुनः स्थापित किया है। तो इसका रहेगा ए सही है और आर आंशिक रूप से सत्य है। इसका आंसर रहेगा अपना ए, यानी ए तो सत्य है, या जो आर है कथन तर्क है जो आंशिक रूप से सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है? IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा के रूप में, SaaS सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, DaaS डेटाबेस सेवा के रूप में, PaaS प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में। तो इसका आंसर रहेगा अपना DaaS डेटाबेस सेवा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? कैलिबर, ICDL, नेक डेल डेल नेटकॉन। ते जाना जाता है नेकलिन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? अक्टूबर 1957, अक्टूबर 1954, अक्टूबर 1958, अक्टूबर 1956। तो ये हुआ था अक्टूबर 1957। एमरल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस का प्रकाशन कहाँ से होता है? यूएसए से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से। तो इसका होता है यूके से। भारत के लिए पुस्तकालय के लिए भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड 1966 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय संघ, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये किया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा।
निम्नलिखित में से किसका नाम पठनीय शिक्षण विधियों से जुड़ा है? W.C. वर्विक, सीरियस, A.J. मैडोज, पीट्रिशियन, W. स्केन, S.R. रंगनाथन। तो इसका आंसर रहेगा पीट्रिशियन W. कैनेप। 2012 में लिंक में से किसने मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया गया? 2012 में यूरोप वर्ल्ड ईयरबुक, टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी, न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेका, किसिंग्स कंटेम्प्री आइक्विज। तो इसका रहेगा न्यू एनसाइक्लो ब्रिटेनका ने 2012 में मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है अनुक्रमणीकरण तथा सहकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र के रूप में करती हैं। तर्क है ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं स्थापनों के रूप में कार्य करती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए और दो दोनों ही सत्य हैं। इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण प्रौद्योगिकी आधारित युग में संदर्भ सेवा की आवश्यकता नहीं है। तर्क है इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति कहीं से भी किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ए असत्य है किंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है? दीवार रहित पुस्तकालय, बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ, भौतिक रूप से वितरित संग्रह तक एकीकृत और सम्मिलित सुदूर अभिगम प्रदान करता, वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं है। बट इसका आंसर रहेगा बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का उनके स्थापन वर्ष के आधार पर सही क्रम में छाटिए। ब्रिटिश लाइब्रेरी का हुआ था 1 जुलाई 1973 को। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, इसका हुआ था 24 अप्रैल 1800। लेनिन लाइब्रेरी 1862। बिब्लियोलेथिक नेशनल लाइब्रेरी ये पेरिस की है, इसका हुआ था 5 जनवरी 1994। तो आंसर रहेगा इसमें ए, सबसे पहले 1973। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में डिस्कनेशियम हुई? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू। तो ये हुई थी लैटिन भाषा में। अगला क्वेश्चन है, ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रित करता है और आगे अन्य नोडों पर नियंत्रित रखते हैं को कहते हैं? स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, हायरार्किकल नेटवर्क, मल्टी पॉइंट नेटवर्क। तो इसका आंसर रहेगा हायरार्किकल नेटवर्क। इंडेक्स ट्रांसलेशन कौन प्रकाशित करता है? निशांत, यूनेस्को, नोस्डॉक, डेसीडॉक। तो इसको यूनेस्को प्रकाशित करता है इंडेक्स का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? निस्केर, डेसिनोक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और DRTC बेंगलोर। तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर। इंडियन लाइब्रेरीज एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? भारतीय पुस्तकालय संघ, आइजलिक, डेसीडोक,
या निस्केर? तो इसका आंसर रहेगा आइजलिक। जेआर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत से सूचना प्राप्त करेंगे? विश्वकोश से, वार्षिकी, गजेटियर या निर्देशिकाएं? तो इसमें करेंगे अपन विश्वकोश और निर्देशिकाएं से। एक और चार, एक और निर्देशिकाएं नहीं, गजेटियर से। 1 और 3 नंबर। स्कूपस क्या है? स्कूपस क्या है? फुड टेक्सटल डाटाबेस, एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस, न्यूमेरिक डाटाबेस? इनमें से कोई नहीं। तो इसका रहेगा आंसर एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसका रहेगा पोप्सी का है जी भट्टाचार्य। पोप्सी से डी भट्टाचार्य। संबंध अनुक्रमणीकरण से है जेइल फ्राइडेन। जेल फ्राइडेन संबंध अनुकरण से हो गए। विषय अनुकरण से विषय से हो जाएंगे ईजे कोट्स। ईजे कोट्स। और प्रेसिज से हो जाएंगे डेरिक आस्टिन। डेरिक आस्टिन। तो इसका आंसर रहेगा अपना 3 नंबर सी वाला आंसर। आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष किया गया? जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसका भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष किया गया नाम? 1910 में, 1938, 1948, 1958? तो इसका आंसर रहेगा 1948। विलेज का पूरा नाम क्या है? विलेज का पूरा नाम तो इसका रहेगा ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। इंडेक्स मेडिकस अवधि क्या है? इसकी अवधि क्या है? त्रैमासिक है, मासिक है, साप्ताहिक है या प्रकाशन बंद हो चुका है? तो इसका है मासिक है। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? प्राकृतिक विभाग, सांस्कृतिक विभाग, शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग? तो इसका आंसर रहेगा सांस्कृतिक विभाग। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है उपभोक्ता ई जर्नल को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तर्क है उपभोक्ता ई जर्नल के उपयोग से परिचित नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा अपना ए तो सत्य है और तर्क है जो असत्य है। तो आंसर रहेगा 1। उपयोगकर्ता अध्ययनों को निम्नलिखित में से 3 श्रेणियों में किसने किसने श्रेणी बंद किया? व्यवहार अध्ययन, उपयोग अध्ययन, सूचना अध्ययन? तो इसमें रहेगा मोरिस बिलाइन, मेजिल, क्रोनिन और वोटन। तो इसका आंसर रहेगा मेजिल ने किया था। बुक इन प्रिंट निर्देशिका, इसका मिलान करना है अपन को। तो बुक इन प्रिंट है ये संबंधित रहेगी बुक इन प्रिंट। बुक इन प्रिंट है ये रहेगी व्यापारिक ग्रंथ से। और जो बुक इन प्रिंट व्यापारिक ग्रंथ से हो गई। वर्ड वर्ल्ड ऑफ लाइन लर्निंग, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग रहेगी
डिक्शनरी से, ये इससे हो जाएगी निर्देशिका से। और जो है किसिंग रिकॉर्ड है, किसिंग्स रिकॉर्ड है, इसका संबंध है न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर डाइजेस्ट से। और जो अगला है फोर्डर्स गाइड टू इंडिया, इसका संबंध है ट्रेवल्स गाइड से। इसमें क्या है अपन ऐसे कर लेते हैं, जो बुक इन प्रिंट है, बुक इन प्रिंट है, इसका संबंध है व्यापारिक ग्रंथ सूची से। जो वर्ड ऑफ लर्निंग है, वर्ड ऑफ लर्निंग है, इसका संबंध है डिक्शनरी से। और किसिंग रिकॉर्ड है ऑफ वर्ड इवेंट्स, इसका संबंध है न्यूज़पेपर से। और फॉरेस्ट गाइड टू इंडिया, इसका संबंध है ट्रेवल गाइड से। तो इसका आंसर रहेगा अपना 1 नंबर ही। निम्न में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? पिकासो, गूगल टॉक, ब्लॉग, ओयू। तो यह ब्लॉग। डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या सीमितताएं हैं? पूर्ण खोज पाठ, प्रचालन लागत, अधिकारों का प्रबंध, हाइपरटेक्स्ट लिंकिंग। तो इसका आंसर रहेगा 1, 2 और 4। पूर्ण पाठ्य, प्रचालन और हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग। निम्नलिखित में से खोज इंजन के घटक हैं? स्पाइडर, टीसीपी, आईपी, सर्च मैकेनिज्म और इंडेक्स। तो इसका आंसर रहेगा 1, 3 और 4। स्पाइडर, सर्च मैकेनिज्म और इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? मांग के आधार पर स्वयं सेवा, विस्तृत नेटवर्क अधिगम, सीमित अधिगम और संसाधन पूलिंग। तो इसका आंसर रहेगा सीमित अधिगम। विद्वतापूर्ण सूचना हेतु अंतर्राष्ट्रीय रेफरल केंद्र कौन से हैं? डेयर, इन्फोट्रा, अंतर्राष्ट्रीय रेफरल सूचना रेफरल। तो इसका आंसर रहेगा अपना, इसमें रहेगा डेयर, डेयर और इन्फोट्रा, 1 और 2 सही रहेंगे। मानव विचार के अनुकरण के लिए उपयुक्त प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी निम्न में से किसमें कहा जाता है? तो चिंतन अनुकरण, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, विचार प्रक्रमण प्रणाली, कृत्रिम मेधा। तो इसका आंसर रहेगा कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसको। अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनर्प्राप्ति करती है जिसमें लेख का संक्षिप्त सार सम्मिलित होता है। अभिकथन था ये। तर्क यह है, ये लेखों की आख्या, लेखन और अन्य ग्रंथ परक वितरण प्रस्तुत करती है। इसमें 1 नंबर गलत है और R2 रहेगा। ये गलत है और ये सही रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ए असत्य है परंतु R सत्य है। 4 नंबर। एसोसिएशन ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ACRL क्या है? तो इसका आंसर रहेगा अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग, अमेरिकी पुस्तकालय संघ का प्रभाग।
एनसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है। तरह का एनसाइक्लोपीडिया सूचना के प्रवृत्ति ज्ञान के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका आंसर रहेगा ए आर दोनों सत्य है। ए आर सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, दोनों असत्य हैं। तो इसका आंसर रहेगा अपना ए सत्य है परंतु आर असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवर्धित सेवाएं वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन सर्विस है? संकलन एग्रीगेटर, रेफरल सेवा, परिक्लेन वितरण सेवा, शोध रिपोर्ट बाजार सर्वेक्षण सेवा। तो इसका आंसर रहेगा अपना 1 नंबर और 4 नंबर। संकलन एग्रीगेटर और शोध पत्रिका, शोध रिपोर्ट बाजार सर्वेक्षण। निम्नलिखित में से ISDN की सेवाएं कौन सी है? RSS, टेलीटेक्स्ट, वॉइसमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर रहेगा RSS को, ये तो नहीं है, टेलीटेक्स्ट भी है, वॉइस मेल भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है। 2, 3 और 4। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश के प्रकाशक हैं मैकग्रा-हिल, मार्शल डेकर, मैकमिलन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, OPU। तो इसका आंसर रहेगा मार्शल डेकर। विश्वकोश पुस्तकालय विश्वकोशों की रीढ़ की हड्डी है। यह कथन किसका है? एनसाइक्लोपीडिया इज बैकबोन रेफरल कनेक्शन इन द लाइब्रेरी। ये कहा था AG वेल्स ने, लुइस लॉर्स, CM विल्चेल, SW विल्सन। तो ये क्या था? CM विल्चेल ने। प्राचीन ग्रंथों की सूची को कहा जाता है? आद्य ग्रंथ सूची, इनक्लूबुला, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, विषय ग्रंथ सूची। तो इसका आंसर रहेगा आद्य ग्रंथ सूची। प्राचीन ग्रंथों की ग्रंथ सूची को कहा जाता है? प्राचीन ग्रंथों की ग्रंथ सूची को कहा जाता है। तो इसका आंसर बता दिया था, इनक्लूबुला को कहा जाता है। संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्माण किसने किया? लुइस सोर्स, AG वेल्स, CM विंचेल, SR रंगनाथन। तो इसका आंसर रहेगा लुइस सोर्स। सामाजिक विज्ञान उद्धरण अमेरिका फिलाडेल्फिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1965, 1978, 1981, 1973। तो इसका हुआ था 1973। डेटाबेस विक्रेता जो कि आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण विषय वस्तु सामयिक पत्रिका डेटाबेस अधिगम प्रदान करता है। इसका मेडलार्स, EBS, COVID, एडोनिस। तो इसका आंसर रहेगा एडोनिस। निम्न में से कौन से तृतीयक स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है? ओपेक, ई पत्रिका, इनकार्टा, ब्रिटेनिका ऑनलाइन। तो इसका आंसर रहेगा ओपेक, OPAC, ओपेक। इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है? कार्यक्षेत्र, स्कोप, कॉपीराइट, अथॉरिटी, स्पेशल फीचर। तो इसका आंसर रहेगा कॉपीराइट।
अगला पार्ट अपन कल लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।